बहुत बार ना हम जब पूजा कर रहे होते हैं तो हमारे को बहुत सारे लोग बहुत सारी ऐसी बातें बता देते हैं जिन्हें सोचकर हमें लगता है कि शायद हमारी पूजा करना गलत हो रहा है, या हमारा तरीका गलत है, या हमारे भगवान गलत हैं। एक मिनट, एक चीज़ क्लियर कर दूं। बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं हमारी माताओं के, बहनों के, कि नितिन भैया क्या हम हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते? तो मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती, कौन सा ज्ञानी, कौन सा विद्वान, कौन सा ब्रह्मांड का बड़ा पुजारी पंडित कहता है कि माताएं बहनें बालाजी की पूजा नहीं कर सकती? क्यों? अच्छा, चलो आज विस्तार से समझ लेते हैं इस बात को। सबसे पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूं, यहां से कहानियां सुनाता हूं। ये वो अनुभव होते हैं जो आप मुझे भेजते हो, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं, और कभी भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसी बातें जो लोगों ने खुद एक्सपीरियंस करे हैं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। एक ऐसी कहानी जिसकी वजह से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कुछ कहना चाहते हैं तो शेयर करिएगा कमेंट के साथ, और बताइए मुझे क्या आपको इसके अंदर अपना सुझाव देना है। और अगर सब कुछ ठीक लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस तरह की कहानी अक्सर मैं लाता रहता हूँ। आज की कहानी दीप्ति की है और ये पुणे के रहने वाली हैं। 9वीं क्लास की छात्रा है। इसकी 3 खास दोस्त हैं जिनसे ये अपने दिल की सारी बातें करती है। एक इसकी बड़ी बहना है जो कि 11वीं कक्षा में है, एक छोटा भाई है जो कि 7वीं कक्षा में है। ये परिवार सक्सेसफुल है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। माता पिता दोनों नौकरी पेशे वाले हैं। घर में ज़रूरत के समय जो चीज़ चाहिए वो आ जाती है, देर सवेर थोड़ी हो जाती है, यानी कि पैसों से कोई समस्या नहीं है। तीनों बच्चों का हिसाब किताब ठीक चल रहा है। और जो बड़ी गुड़िया है ना, ये पढ़ने में इतनी एक्सपर्ट है कि हाँ, इस पर थोड़ा पैसा कम ही लग रहा है पढ़ाई को लेकर। ये अपने दोनों बहन भैया को पढ़ाना जानती है, ठीक है। कभी कोई समस्या होती है तो पड़ोसी के बच्चे को भी कोई डाउट है तो उसे भी क्लियर कर देती है बिना पैसों के। होता क्या है कि माता पिता ऐसे ही चिंतित हो रहे थे कि आने वाले समय में ये तो स्कॉलरशिप लेकर गुड़िया अपना कॉलेज में एडमिशन भी कर सकती है, पास भी हो सकती है, कुछ बन के भी दिखा सकती है, लेकिन छोटी बिटिया दीप्ति और जो छोटा बेटा है अंकुर, और बड़ी बेटी जो है उसका नाम पायल है, ये दोनों के लिए थोड़ा सा डाउट है। मतलब दीप्ति और अंकुर ना जाने अपनी ज़िंदगी में क्या ही करेंगे। ये 9वीं क्लास की जो लड़की है ना, पहली बात तो ये इतनी छोटी नहीं होती कि कोई बात सोचे और समझे और अपने मन पे ना ले, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं इतने छोटे बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पर और खेल पर ध्यान देना चाहिए। ये बातें अपने दिल पर क्यों लगा लेते हैं? बिल्कुल लगाते हैं। इनकी भी फीलिंग्स होती हैं, इन्हें भी आपको वक्त देना चाहिए। इनसे पूछना चाहिए कि क्लास में आज क्या हुआ, आपको किसी बच्चे से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्कूल बस में कोई इशू तो नहीं हुआ, साइकिल चलाने जाते हो बाहर, ग्राउंड में खेलते हो, कोई बात हुई। बच्चे कभी कभी बताते नहीं हैं, लेकिन माता पिता को हमेशा चाहे आधा घंटा 1 घंटा उनके साथ बैठना चाहिए, घूमना चाहिए, बात करना चाहिए। और ये सिखाने वाला मैं कौन होता हूँ? मुझसे ज़्यादा आप जानते हो अपने बच्चों के बारे में। होता क्या है कि दीप्ति को आए दिन यहाँ के कुछ बच्चे उल्टा सीधा बोलने लग गए थे। मतलब जो उसकी गली में ही कुछ नए बच्चे आए थे, कोई एक फैमिली आके शिफ्ट हुई थी जो कि जॉइंट फैमिली थी, उसमें बहुत सारे दीप्ति की उम्र के बच्चे थे, और 2-1 बच्चे उसके स्कूल के भी थे, लेकिन वो 10वीं कक्षा के हैं, ये 9वीं कक्षा की है। तो इसे आते जाते जब भी ये कुछ सामान लेने जाती है या किसी काम से जाती है तो वो कुछ उल्टा बोलते थे। ये बड़ी दीदी को आके इसने बात बताई। बड़ी दीदी ने कहा कि इग्नोर कर दिया करो, जब इस तरह की कोई बात होती है तो छोड़ दो। ठीक है जी। इग्नोर करने के बाद भी वो चीज़ें सुनाई देती रहीं। इसने अपने एक बार छोटे भाई से ऐसे ही जिक्र कर दिया था। ये छोटा भाई छोटा ज़रूर है लेकिन भैया है। ये पहुंच गया बात करने, और जब ये बात कर रहा था तो उनमें से किसी आदमी ने, जो कि मतलब मैच्योर आदमी है, उसने उस बच्चे से, जो सबसे छोटा बच्चा जो गया था अपनी दीदी की शिकायत करने उनके घर वालों से कि आप सब मेरी दीदी को इस तरह से बोलते हो, गलत है, मैं अपने पापा से शिकायत कर दूंगा। तो उसने उल्टा इसे ही डांटा और ये कहा कि जा ठीक है, फिर अपने बाप को भेज दे। इस तरह से बोला। क्योंकि ये छोटा है, सभी ने एक तरह से मजाक बना दिया। इसने घर जाकर पापा से कहा। इनके पापा मम्मी दोनों एक बैंक में काम करते हैं। उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि
आपकी उम्र के बच्चे हैं, आपके साथ खेलते हैं, उठते हैं, तो नोकझोंक होती रहती है। बच्चों के मामले में बड़ों को नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा लेकिन ये चीज़ मुझे उनके पापा ने कही है। पापा ने इस बात को कहा कि कोई बात नहीं, देखो बेटा, हम यहाँ पर किसी से जवाब सवाल तो करेंगे नहीं, कोई बात नहीं, आप दूसरे रास्ते से आ जाओ, पहली गलती क्यों आ जाओ। उसने मकान खरीदा, सड़क खरीद ली, वो आपके बच्चों को उल्टा सीधा बोल रहा है और आप बच्चों को समझा रहे हो। एक बार जाकर खड़े तो हो। बच्चों के लिए उनके पिता हीरो हैं, तो हीरो बनकर दिखाना चाहिए था। इन्होंने चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, क्या रखा है इन बातों में। और हाँ, सही भी है एक तरह से, कौन भाई बैंक में काम करना है, 100 टेंशन वैसे ही हैं, क्यों किसी से उलझें। और वो लोग जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे हैं, और वो थोड़े से जिसे कहते हैं ना कि हम अपने आप को दबंग समझते हैं क्योंकि हमारे घर के सदस्य कुछ ज़्यादा रहते हैं, इस तरह के लोग। इनका घर जो है ऊपर वाला फ्लोर बहुत समय से खाली है, सोचा था किसी को कभी किराए पर देंगे। अभी यहाँ ये सब जिक्र हुआ, सब लोग बैठे खाना वाना खाने लग गए थे, तभी इनका गेट किसी ने खटकाया। तो देखते क्या है कि एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी, ज़बरदस्त बॉडी, जिसे कहूँगा बॉडी बिल्डर टाइप का कोई लड़का गेट पर खड़ा है। इनके पापा बाहर गए देखने, पूछते हैं हाँ जी बेटा बताओ। हाथ जोड़कर उसने कहा कि अंकल राम राम, एक काम था आपसे। उन्होंने कहा हाँ बेटा बोलो। ये ऊपर वाला जो है खाना जो मकान का खाली है, ये क्या मतलब मिल सके है? तो उन्होंने कहा बेटा आप बात कैसे कर रहे हो? उन्होंने कहा जी हम इसी तरह से बात करें, हमसे कोई परेशानी ना होगी, जो तुम तय करोगे उतना किराया मिल जाया करेगा, और हमें यहाँ पे जिम बनाना है। उन्होंने कहा बेटा घर के ऊपर यहाँ जिम कैसे बन सकता है? उन्होंने कहा जी क्यों ना बन सकता, बहुत जगह है ऐसी, घरों के ऊपर जिम, घरों के बेसमेंट में जिम बन जाए, और जो तुम किराया बता रहे उतना मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा जी मैं पूछ कर बताऊंगा अपनी फैमिली से। उन्होंने कहा ठीक है राम राम बाबू जी, कल आऊँगा। वो लड़का तो चला गया। आज मंगलवार है, ये मानो कि साक्षात हनुमान जी ने कोई एक अपना दूत भेज दिया कि जाकर देख कर आ कि प्यारे से परिवार पर एक विपदा है, मैं जाऊंगा तो थोड़ी भारी बात पड़ जाएगी, तो तू ही चला जा। इन्होंने जाकर बताया तो कहते हैं कि जिम कैसे बन सकती है हमारे घर में? भाई जिम तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन सिर्फ 3 कमरों में जिम कैसे बन जाएगी? उन्होंने कहा अब वो लड़का ऐसा बोल रहा है तो हम क्या कहें, बहुत समय से खाली भी है और अजीब अजीब किराएदार आ रहे हैं, क्या कहें। गुड़िया ने कहा कि आप जिम बनवा दो, क्योंकि ये मेरा भाई छोटा है ना, अब मेरे पास इतने सारे बड़े बड़े भाई आएंगे, तब देखती हूँ वो मुझे कैसे क्या कहते हैं। अब ये सब हंसने लगे कि अरे वो जिम में जो आते हैं वो अपना एक्सरसाइज करने आएंगे या तेरे को सुरक्षा देने आएंगे? पापा जिम, प्लीज़ जिम बनवा दो। वो छोटा सा वो कहता है कि हाँ जिम बनवा ही दो, स्कूल से आकर मैं भी कसरत करूँगा। उन्होंने कहा अच्छा, पढ़ाई तो ढंग से हो नहीं रही, कसरत करेंगे। ये गुड़िया मतलब मंदिर के सामने बैठ कर ना मतलब जय जय कर रही थी। मम्मी ने इसे मना कर दिया। मम्मी ने कहा कि नहीं आप बिटिया हनुमान चालीसा नहीं कर सकते। इसने कहा क्यों? कह रहा हनुमान चालीसा मतलब जो बेटियां हैं वो नहीं करती हैं। हनुमान जी स्त्रियों से दूर रहते हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं और उन्हें कभी भी छूना नहीं चाहिए। सारी बातें ठीक हैं, इसमें 2 बात सच है। पहला कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, दूसरा कि उन्हें किसी भी महिला को डायरेक्ट जाकर छूना नहीं चाहिए। जहां वो विराजमान है आप वहां की धरती को छू सकते हो उनको देखते हुए, लेकिन आप स्पर्श नहीं कर सकते। मैंने कई बार बताया है कि उनके दाएं पैर का सिंदूर अगर आप अपने माथे पर लगाते हो तो डर निकल जाता है। भूत प्रेत आत्मा या किसी इंसान का कोई डर हो तो निकल जाता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मजाक लग रहा है तो करके देख लेना, 3 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन जो महिलाएं हैं वो नहीं इस तरह से उनके पैर को, सिंदूर को इस्तेमाल कर सकते। जो वहाँ भगत हैं, पंडित जी हैं, वो एक कागज़ पर रख कर देंगे तब आप इस्तेमाल करते हैं, तब बालाजी प्रसन्न होते हैं। मेरे ख्याल से आप चीज़ें समझ रहे हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ ने अच्छे तरीके से बिटिया को मना किया। बिटिया ने कहा कि ठीक है, अभी हम प्रसाद लेकर हनुमान मंदिर जाएंगे, मैं वहाँ पर पंडित जी से पूछूंगी। जाओ पूछ लेना। इन्होंने अपना खाना वाना खाया और घर के जस्ट सामने ही थोड़ी दूर जाकर एक हनुमान मंदिर था। तीनों बहन भैया गए तो ये गुड़िया कहती है पंडित जी मुझे ना एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप करोगे। पंडित जी ने कहा हाँ बेटा बताओ। मेरे को मम्मी ने बताया कि मैं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हूँ, और क्या ऐसा है? उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है। कौन कह रहा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। अब ये देखो लाइन में कितनी माताएं बहनें लगी हुई हैं, ये क्या पूजा नहीं कर रही हैं?
बिल्कुल कर सकते हो, मम्मी से कहो कि वो भी पूजा करनी शुरू करें। नहीं नहीं, हमारे घर में एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति तो है, महादेव की मूर्ति भी है, और मैं जब उनको इस तरह से छूकर माथे लगा रही थी तो मम्मी ने मना कर दिया। फिर उन्होंने समझाया कि हाँ बच्चों, आप 23 से 22 दिन, 22 से 23 दिन कुछ ऐसे दिन रहते हैं जिसके अंदर आप पूजा कर देते हो, उसके बाद आपको थोड़ा सा गैप लेना होता है, उसके बाद फिर से हनुमान जी आप लोगों के लिए सेवा में हाजिर हैं। और हाँ, जिस दिन आप पूजा नहीं कर रहे ना, उस दिन एक चक्र बनता है बेटा आपके चारों तरफ, वो राम चक्र होता है। और राम चक्र अगर बना हुआ है तो हाँ, हनुमान जी आपके साथ हैं, चाहे आपकी अवस्था कैसी भी हो। कुछ चीजें आप समझिएगा, ठीक है? उस वक्त भी प्रभु का आशीर्वाद आप तक होता है। लेकिन बेटा जी, आपको ये सारा डाउट हुआ क्यों? तो कहती है कि मुझे डर लगता है, और मैंने कहीं किसी से सुना था कि हनुमान चालीसा करने से मन से डर निकल जाता है। इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक सुना है तूने, और अभी यहीं पर खड़े होके सभी के सामने मैं किताब ला कर देता हूं, तुम सारे बच्चे हनुमान चालीसा करो। इन तीनों ने पढ़ी। पढ़ने के बाद इनके माथे पर टीका, इनके हाथों में प्रसाद, वहां भोग लगाया। जब घर आए तो मां ने कहा कि तुमने वहां टीका अपने माथे पर कैसे लगाया? पंडित जी ने रोका नहीं। पिता भी वहीं पर बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं, एक कटोरी थी, उसमें से उन्होंने सबके माथे पर टीका लगाया, और पंडित जी ने बताया कि मैं पूजा भी कर सकती हूं, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकती हूं। लेकिन बेटा, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। और ये पढ़ाई में मैंने बताया ना कि 70-75 वाली थी, इसका हिसाब किताब ठीक था। इसने एक चीज ट्राई करके देखी कि मेरा परसों टेस्ट है, फाइनल टेस्ट है, जो कि एग्जाम से पहले होना था। इसके अंदर मैं आज तक हनुमान चालीसा करके या पूजा कोई भी करके मंदिर नहीं गई। इतनी छोटी बिटिया है, पढ़ाई कर ले, खेल ले, वही काफ़ी है। ईश्वर के प्रति कहाँ इतना लगाव हो पाता है। लेकिन डर था, वो लोग बदतमीजी लगातार कर रहे थे जो वहाँ रहते थे। अगला दिन हुआ, सुबह 7 साढ़े 7 बजे के बीच यही बॉडी बिल्डर वापस पहुंच गया। बाबूजी राम राम। वो आए बाहर, कहते कि बेटा देखो, जिम तो हम बनवा लेंगे, लेकिन वो उठक पटक होगी, घर में सब डिस्टर्ब होंगे। उन्होंने कहा बाबूजी थोड़े देखो, बर्तन बजेंगे, लोहा इधर उधर होगा, आवाज़ तो आएगी, लेकिन मैं पूरे घर में रबड़ बिछवाऊंगा पहले, चिंता मत करिए, आपका मकान जैसा लिया जाएगा वैसे दिया जाएगा। रही बात कि हम मकान कहीं आप ये सोचो कि रह लेंगे और हम देंगे नहीं, तो ऐसा ना हो करे। बाबूजी मैं अच्छे घर का लड़का हूँ, ये मेरा आधार कार्ड है, आप ये धर लो, मेरे बापू से बात कर लो और मेरी माँ से बात कर लो, सब हम एक ठीक ठाक हिसाब के हैं, बस घर थोड़ा दूर है, वरना मैं अपने घर पे बना देता। मेरा घर बीगो में है, बीगो में समझो बाबूजी। उन्होंने कहा हाँ सब समझते हैं, लेकिन बेटा कितने पैसे? उन्होंने कहा आप बोलो ना पैसे कितने। इन्होंने जो पैसे बोले वो राजी हो गया। इन्होंने थोड़े से ना ज़्यादा कर दिए थे कि इतने पैसों में कहाँ ही राजी होगा, वो राजी हो गया। और उसने 6 महीने के पैसे एक साथ दे दिए कि बाबूजी देखो, हम ना बेर बेर नहीं ये बदल ना सकते जगह, तो 6 महीने के तो अभी पकड़ लो, ठीक है, और बाकी 6 महीने के पहले हम फिर दे देंगे पैसे। घर में एकदम से पैसे आए तो कुछ ज़रूरतें जो कि अधूरी रह गई है वो पूरी हो सकती है। ये गुड़िया स्कूल जा रही थी, तभी आती है, भैया राम राम। राम राम गुड़िया, कौन से स्कूल में पढ़े करे? वहाँ। अरे मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। तो कहाँ पैदल पैदल जाएगी? अरे बैठ जा मोटरसाइकिल पे। अब वो बड़ी खुश कि पापा मैं बैठ जाऊँ। हाँ हाँ बैठ जा, जब भैया छोड़ रहे हैं। तो भाई साहब भी आ गए, कहते हैं कि मैं भी साइकिल से नहीं जाऊँगा, मैं भी मोटरसाइकिल से जाऊँगा, भैया मुझे भी बैठा लो। अब ये दोनों बैठ गए और जो बड़ी गुड़िया है वो अपना साइकिल से चली गई। जब ये वहाँ से जा रहे थे तो पीछे जो भाई साहब बैठे थे, समझ रहे हो, भैया छोटा सा, उसने कही कि भैया ये वाले घर के जो लोग हैं ना बहुत गंदे हैं, दीदी को इस तरह से बोलते हैं। उनने वहाँ मोटरसाइकिल रोक दी। क्या कह रहा भाई छोटे, कौन बोले बदतमीजी से? और ये लड़का ना थोड़ा तेज बोलता था, ठीक है, इसकी आदत है, ये धीरे बोलता ही नहीं था। जो होते हैं ना बहुत से लोग कि सामने वाले को लगता है कि शायद गुस्से में है, लेकिन हाँ ये थोड़ा तेज बोलता था। घर के ठीक उसी के सामने रुके हुए थे, वही आदमी बाहर अपनी गाड़ी साफ कर रहा था, धो रहा था पानी लगाकर, ठीक है, और ये बोला थोड़ा सा तेज मोटरसाइकिल रोकते, अरे कौन परेशान करे है, गुड़िया को कौन परेशान करे? अब वो दोनों एकदम चुप। ये पलटा और कहता है, अरे गुड़िया बता, गुड़िया क्या नाम तेरा? उन्होंने कहा जी भैया दीप्ति नाम है मेरा। और आप चलो कोई बात नहीं, अरे तने बेरा है, कोई भी बात हो, कोई भी परेशानी हो तू मुझसे बोल तो सही। तो वो आदमी कहता है कि जी क्या बात हो गई, हमसे पूछ लो,
कह रहा तू क्यों पढ़ रहा है बीच में, भाई थोड़ा आराम से बात कर। कह रहा मैं तो आराम से बात कर रहा हूँ। अरे थोड़ा आराम से, कह रहा आराम से बात कर रहा हूँ बाबूजी, बहुत आराम से नरमी से हूँ, क्या बात हो गई, मैं बात तो बच्चों से कर रहा हूँ, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो। तो उसने बोला पीछे से कि यही है जिन्होंने मुझे भी डांटा था और दीदी को भी उल्टा सीधा बोला था इनके बच्चों ने। क्या सुनना हूँ, बालकों से तू अपनी होशियारी दिखाया करे। वैसे शब्द उसके कुछ और थे, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। उसने कहा पहलवान जहाँ को है ना वहीं चला जा सीधा सीधा। उसने कहा पहलवान यहीं को है और यहीं रहूँगा मैं, दोबारा से बालकन से कुछ कह मत दिए। अब वो आदमी देखिए मानो ना मानो थोड़ा सा साइज से फ़र्क तो पड़ता ही है ना सामने वाले के। वो भाई साहब 250 ग्राम के और ये 2.5 किलो का, तो थोड़ा वो बोल ही तो ऊंचा रहा था क्योंकि बच्चे थे। अब ये सामने जब खड़ा है एक बाहुबली, तो बस मुंहजोरी चल रही थी बस। ठीक है, अब फ़र्क पड़ता है भाई, ऐसा नहीं है कि जिम में पैसे बेकार होते हैं, फ़र्क पड़ता है। ये दोनों को जब छोड़ के चल रहा था वहाँ से कि भाई कोई भी बात हो बापू से ना कह के भैया से कह दिए, ठीक है मैं तुम्हारे धोरे ही रहूँगा, सुबह शाम वहीं मिलूँगा। अब ये दोनों खुश, ये तो ऐसे हो गए कि भाई साहब हमारे साथ तो हनुमान जी चलते हैं। अब ये जो छोटा सा है ना, ये इतना ज़्यादा खुश है कि इसे एक ऐसा बड़ा भाई मिल गया जिसकी बॉडी बहुत जोरदार है, पहली बात तो। दूसरा कि अब मेरी दीदी से कोई कुछ कह ही नहीं सकता, और तीसरा कि मैं जैसे बड़ा होऊंगा ऐसी बॉडी मेरी भी बन जाएगी क्योंकि मेरे तो अब घर के ऊपर जिम है। भाई साहब शाम को उद्घाटन हुआ इस जिम का, हनुमान चालीसा के साथ जोर शोर के। भाई साहब क्या जबरदस्त उसने माहौल कर दिया लड़के ने, सारे लड़के। और देखिए ये एक मैं देसी कहूँगा जिम, बहुत सी जिम होती हैं अंग्रेजी गाने बज रहे हैं, एसी वेसी लग रहा है, थोड़ा स्टाइलिश माहौल सा होता है। भैया वो एक अलग, ठीक है। मैं ना तो वैसी जिम में एक बार गया था, उसके बाद बाहर आ गया कि यहाँ भैया मेरे ख्याल से कपड़े ही बहुत सुंदर सुंदर पहन के आने होंगे, कसरत तो क्या ही होगी। उसके अंदर देख लो। और एक मेरी दिल्ली की जिम है जहाँ हमारे गुरुजी हैं, मैं आपको क्या बताऊं, आपको पंखे भी 2 ही मिलेंगे चलते हुए, एक छोटा सा एडजॉस्ट मिलेगा, बालाजी की 2 तस्वीर मिलेगी और चारों तरफ वजन और लोहा मिलेगा, और एक बड़ी सी छड़ी मिलेगी जो कि गुरुजी इस्तेमाल करते हैं। 250 ग्राम के को ना कई कई किलो का बना दें गुरुजी। खैर हम वहाँ ज़्यादा नहीं रुक पाए, शिफ्ट हो गया। लेकिन जो जिसे कहते हैं ना देसी जिम, उसका मज़ा ही कुछ और है। जब आपके पसीने आ रहे होते हैं ना कसरत करते में, उसका मज़ा ही कुछ और है। अगर आप विदेश में हैं तो बात ही अलग है, लेकिन विदेश में होने के बाद भी अखाड़े का मज़ा मिस तो करते ही हैं लोग। खैर इनके जिम में अच्छे से भव्य इन्होंने उद्घाटन किया, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त पर्सनैलिटी आई जी, वास्तव में जिन्हें टीवी पर देखते थे वो तक आ गए। यानी ये लड़का कोई एरा गैरा तो है नहीं। यहाँ पर कुछ मंत्री जी वगैरह भी आए, कुछ बत्तियों वाली गाड़ियाँ भी आ गईं। अब उसे भी थोड़ा सा अजीब लगने लगा, जो कि इस गली में सबसे ज़्यादा हीरो बनना था वही आदमी। उसे बड़ा अजीब लगा कि हम तो सोच रहे थे हमें यहाँ के दबंग, ये कौन आया यहाँ। उसे किसी ने इनवाइट ही नहीं करा था। इसने हर लोगों को जो इधर उधर रहते थे सबको इनवाइट करा, सबको लड्डू वड्डू खिलवाए जी। जो नीचे अंकल जी रहते हैं मालिक, उनके घर भी अच्छे से लड्डू वगैरह, एक मिठाई का डिब्बा वगैरह पहुँचाया। और जो आंटी जी हैं उनके पैर छू और कहता है कि मैं आपका सबसे बड़ा बेटा हूँ, कोई बात हो जाए ना आंटी तो मुझे बता दिए, मैं यहीं हूँ, ठीक है। अपना नंबर दिया, अपने मम्मी पापा से मिलवाया, वो भी आए उद्घाटन में, हाथ जोड़ के कहते हैं कि जी कोई भी समस्या हो ना, ये कोई गलती करे आप सीधा हमें कहो। बहुत प्यारा और सादा परिवार है, साधारण सा है, लेकिन रईस बहुत है। मतलब इसका ये रसूख है, लड़का जो चाहे फ़ोन पर यहीं हाजिर करवाए। लेकिन शौक है कि जिम खोलनी है और कई खोलनी है और बस सेवा करनी है। मैं सच बता रहा हूँ, हर कोई आदमी पैसों के लिए काम नहीं करता है, कुछ एक मन भी होता है लोगों का कि मुझे मन है ये करने का। अब जी आज तो हो गया उद्घाटन और अगले दिन है टेस्ट। आज टेस्ट का दीप्ति का। ये सुबह सुबह 4 बजे करीब उठ गई, बैठ गई और पढ़ने लगी जी। 5 बजे हनुमान चालीसा शुरू, मतलब कि जिम की हनुमान चालीसा शुरू। इसे बड़ा अच्छा लगा और जाकर पापा को जगाया। पापा ने कहा क्या है, क्या हुआ? उसने कहा पापा भैया ने हनुमान चालीसा चला रखी है। हाँ तो ठीक है, तेरा आज टेस्ट है ना, तू अपनी पढ़ाई कर, या उसे मैं फ़ोन कर देता हूँ इसे बंद कर दे। नहीं नहीं चलने दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तू पढ़ाई करना अपनी। नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने तेज़ चला रखी थी। होता क्या है कि इनके पड़ोस में कुछ लोग
पसंद नहीं कर रहे थे यहाँ पर जिम। वो आकर कहते हैं, इनसे भाई साहब से शिकायत करते हैं, गेट खटकाते हैं, वो बाहर आते हैं, उनसे शिकायत करते हैं कि ये क्या है, इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये वो लड़का ऊपर से नीचे आ गया। बाबूजी क्या बात हो गई, कुछ दिक्कत हो रही है क्या? उन्होंने कहा नहीं बेटा, बस ये कह रहे हैं कि आप जो म्यूजिक चला रही हो ना, कहीं म्यूजिक ना जी, तो भजन है, कहो बंद कर देते हैं, हम तो खुद ही गा लेंगे, कोई बात नहीं। अरे उन्हें शिकायत तो करने देते, इसने पहले कह दी कि अगर कोई दिक्कत हो रही है तो बंद कर देते, कोई दिक्कत नहीं हमें। चलो जी, अब वो आदमी बेचारे जो आए थे शिकायत करने, अपना समूह लेकर चले गए कि क्या करें, एक तो पर्सनैलिटी इतनी भयानक है, इससे कहें भी तो क्या कहें, और इसने तो नाराज होने का मौका ही नहीं दिया। अब जब ये जा रहा तो गुड़िया ने, दीप्ति ने कहा कि भैया आपको हनुमान चालीसा पूरी आती है? इसने कहा हाँ क्यों ना आती, बाबा के तो मेरे को सारे भजन भी याद है, बजरंग बाण भी पूरा आता है मुझे, और तो और मुझे रामायण की चौपाई भी आती है। अंकल हंसने लगे कि हाँ अभी फिलहाल आज ये एग्जाम दे ले, उसके बाद। तेने कहा तेरा गुड़िया पेपर है आज? ने कहा हाँ। इनने एक तरीका बताया, और इसी तरीके को बताने के लिए मैंने ये आज पूरी कहानी आपको सुनाई है, सिर्फ इस तरीके की। एक बार आपका भी पेपर हो तो करके देखना, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा अभी फिलहाल कोई पेपर नहीं है, अगर हुआ तो मैं भी ये चीज़ करके देखूंगा। ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है? इसने कहा कि गुड़िया तुझे सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, और कोई भी धागा पकड़कर। भैया कैसा धागा? जैसे हमारे हाथ में कलावा है, ठीक है, इस धागे को पकड़कर हनुमान चालीसा कर ले, या कोई काला धागा इस तरह का लंबा सा पकड़ लिया, हनुमान चालीसा कर ले, या अपने हाथ में लपेट के, अपनी उंगली में लपेट के, या अपने हाथों में इस तरह से पकड़ के एक बार हनुमान चालीसा कर, और बाबा से अरदास लगा जो तुझे उस दिन उस वक्त चाहिए, और अपने हाथ में पहन, अपनी जेब में रख ले, अपने पेंसिल बॉक्स में रख ले। भैया उससे क्या होता है, एक बार करके देख उससे क्या होता है। और मैंने ये 2-3 लोगों से और भी पूछा, वो कहते हैं कि उन्होंने सही बात बताई है, लेकिन अधिकतर लोग इसको सिक्के के साथ भी करते हैं। हनुमान चालीसा आपने सिक्के के हाथ में रखकर करी, ठीक है, और 2 बार करते हैं तो आप सभी को पता है, लेकिन गुड़िया को एक ही बार इन्होंने बताई थी, तो मैं भी एक ही बार बता रहा हूँ। एक बार आपने बस सिक्का हाथ में पकड़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, उसके बाद कहीं भी भेंट कर दीजिए, मंदिर में किसी ज़रूरतमंद को, किसी को भी। ये एकदम मतलब जिसे कहा जाता है आप पढ़ तो हनुमान चालीसा रहे हो, लेकिन ये भेंट राम जी को जाती है, और जहां आपने राम जी का सत्कार किया, राम जी का आपने नाम लिया, हनुमान जी 100% आपके साथ आपकी मदद के लिए आते हैं। इसने गुड़िया ने ये चीज़ ट्राई कर ली, पहला टेस्ट, और इसने एग्ज़ाम जो था अपना वो बाकी बच्चों से आधे समय में कंप्लीट करके बाहर आ गई। वहाँ से घर आ गई, घर आने के बाद इंतज़ार कर रही है कि भैया भी आएगा, बड़ी दीदी भी आएगी, मम्मी पापा तो खैर शाम को ही आएंगे। जब सब आए तो कहती है कि मुझे सब कुछ दिख रहा था, मैं जो पेपर में लिख रही थी मुझे वो दिख रहा था। पापा मम्मी ने कहा बेटा चीटिंग करनी गलत बात है। नहीं, किताब कोई नहीं थी, लेकिन जो मैं पढ़ के गई ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे बताऊं पापा, मेरे इस बार नंबर शायद कटेंगे नहीं। कैसी बातें कर रही है, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन जो तू बोल रही है ये कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया ने ऐसे ऐसे बताया था, सब लोग इधर उधर चले गए, ये कुछ भी बता रहा है, ये जिम वाला बॉडी बिल्डर कुछ भी बता देता है। इस गुड़िया ने अगले बाकी सभी पेपरों में ये चीज़ करके देख ली, और वो जो धागा था ये अपने पेंसिल बॉक्स में लेकर जाती थी, उसे पढ़ती थी, उससे अपने पास रखती थी और पेंसिल बॉक्स में रख कर ले जाती थी। अगर आपका कोई जॉब इंटरव्यू वगैरह है ना, तो भी आप ये चीज़ कर सकते हो, अपने वॉलेट में, अपने पर्स में इसे रखिए, लेकिन वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप इंटरव्यू पे गए हो या आपकी फाइल बाहर रह गई या आप अंदर रह गए, वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, हाथ में गले में आप पहन लो, ज़्यादा बेटर है। और कहा जाता है कि इंटरव्यूज़ वगैरह भी बहुत लाइट हो जाते हैं। देखिए मेरी इन बातों को ना अंधविश्वास बढ़ा रहा है, बेकार की बातें कर रहा है, कहने वाले डिसलाइक करके इधर से निकल सकते हैं, और जो मानता है कि ईश्वर चमत्कार करते हैं तो बाकी की कहानी सुन लो, जो गए उन्हें जान दो, डिसलाइक का बटन दब रहा है दबने दो। और आप लोगों की वजह से ही मैं वीडियो बनाता हूं जो अभी तक देख रहे हो। ऐसे आने और जाने वालों के लिए कोई चैनल ये वाला तो है ही नहीं, उन्हें तो मौका चाहिए, कुछ भी बोल दो, ये भी अंधविश्वास वो भी अंधविश्वास, महादेव पर जल चढ़ाने से क्या होता है, गरीब बच्चों को खिला दो। मैं तो चढ़ाऊंगा भी और गरीब बच्चों को खिलाऊंगा भी। तू मुझे ज्ञान देने वाले बता दे कितने गरीब को खिला रहा रोज? एक को भी नहीं, एक को भी नहीं ना, एक को भी नहीं। मेरे को ज्ञान दो बैठा कर, बताओ
कि महादेव पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, गरीब बच्चों को खिला दो, आओ बैठो। फिर पूछूंगा तुमने कितनों को खिला दिया, और मुझसे पूछ लेना कि मैंने कितनों को खिला दिया। और मैं जल भी लगातार चढ़ाता हूँ, दूध भी लगातार चढ़ाता हूँ, चढ़ाता रहूंगा। 1 किलो क्या 2 किलो, 2 किलो का 10 किलो चढ़ाऊंगा। मेरी क्षमता, महादेव है, महादेव ने दिया है, महादेव पर चढ़ा दिया। और हाँ छोड़ो, खैर ये गुड़िया ने बाकी सारे एग्जाम वैसे ही दिए जैसे कि भैया ने बताए थे। रिजल्ट आया भाई साहब एक तरीके से, देखिए मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता उतनी फिगर कि कितने नंबर आए थे। 8 नंबर कटे थे टोटल में से। माता पिता को यकीन नहीं हो रहा कि हमारी औलाद के नंबर है। उसने, गुड़िया ने जैसे ही अपने नंबर देखे भाग के सबसे पहले घर पहुंची, वहां से भैया को मिलाया फोन। उनसे कहती है कि आपको मिठाई लेके आना है इस बार जब आप जिम खोलने आओगे ना शाम को। उसने कहा ठीक है। क्या खाएगी बता, तेरा रिजल्ट आ गया? उसने कहा हाँ भैया रिजल्ट आ गया, लेकिन मिठाई लाओगे आप, और आप घर में आना सीधा। अरे आ जाऊंगा, बता क्या बात, सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है भैया। अब ये इंतजार कर रही है मम्मी पापा का, फटाफट से आए। और दीदी को भी नंबर नहीं बताए, छोटे भाई को भी नहीं बताए कि कितने आए हैं, किसी को नहीं बता रही है। मम्मी पापा आए, अब आप भी ना भैया के आने तक रुक जाओ। क्यों, क्या बात हो गई? भैया को क्यों कहा तूने? मिठाई लानी थी तो हम ले आते, लेकिन हुआ क्या है? नंबर कितने आए हैं? पास तो हो गई ना? अरे पापा पास हो गई, रुक जाओ आप अभी। भैया आए, उनने अपनी जी डुक डुक खड़ी करी मोटरसाइकिल, मिठाई का डिब्बा लेके आया। वो छोटी फटाफटाई दीप्ति भागती हुई और गले लग के कहती है कि भैया जो तुमने कही वो तरीका काम कर गया। उसने सिर पर हाथ फेरा और कहता है कि हुआ क्या गुड़िया, बता तो सही। उन्हें हनुमान जी ने सारे पेपर ऐसे कराए हैं कि मजा आ गया भैया। और सबसे पहला रिजल्ट दिखाया इन्हीं भाई साहब को, ये जो बॉडी बिल्डर थे। खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन आज भी ये इस परिवार के लिए खड़ा है। और इनके जैसे करीब 28-29 भैया और भी हैं, ठीक है, सभी ऐसे ऐसे हैं। और सभी लोग नीचे आ गए थे, भाई क्या बात हो गई गुड़िया, सब ठीक है? अरे भीड़ सी लग गई, और सब मतलब यार बॉडी बिल्डर भाई, ये तो आदमी सामने वाले वैसे ही घबरा जाए। 20-25 लड़के सब हट्टे कट्टे पर्सनैलिटी, ओ हो। उसने मतलब पहली बार इस लड़के की आंखों में आंसू देखे थे कि मुझे पता ही ना था कि बहन का प्यार ऐसा होए करे। हमारे पूरे कुनबे में सिर्फ एक ही हमारी बहन, वो हमारी ब्याह के चली गई है। आज पहली बार बहन का प्यार ऐसा लग रहा है। और हम उस बहन के अपने करीब रहे ही नहीं, चाचा ताऊ में रहती थी वो, लेकिन पूरे कुनबे में हम सारे भैया ही भैया हैं। बहना आज हमें मिली है। और दीप्ति सच में जब तक तेरा यूँ भाई है ना, तेरे साथ ही खड़ा है। मेरी छोटी गुड़िया इतने अच्छे नंबर लाई है, और मेरी नहीं, बाबा जी की कृपा से, उनसे आशीर्वाद से। और वो एक तरीका था जो इन्होंने अपनी पूरी कहानी में मुझे कहा नितिन भैया शेयर करिएगा। तो जी आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहो, और उस तरह का आदमी बिल्कुल मत बनो। ओए समझ रहे हो जिनके बारे में बोल रहा हूं, वो भाई साहब वहीं रहते हैं, लेकिन उन्हें वो कॉलोनी अच्छी लगती नहीं है, मज़ा नहीं आता उन्हें वहाँ रहने में। उनके बच्चे भी उस तरह से अब वियर्ड से जो कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स और बदतमीजियाँ कर देते थे, अब वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो वहीं हैं। मतलब खैर, जो जिम वाले भैया हैं ये अब कभी कभी आते हैं उधर, धीरे धीरे उन्होंने ब्रांचेस जो बनाई हैं वहाँ भी जाना ज़रूरी है। लेकिन अगर ये फ़ोन कर दें और ये आसपास हैं तो समय से आ जाते हैं, और अगर थोड़ा दूर हैं तो हाँ दिन 1-2 इधर उधर हो जाए, लेकिन बुलाया है तो पहुँचते हैं। ये जो दीप्ति है, इन्होंने कहा है कि भैया मेरी कहानी ज़रूर सुनाइएगा, क्योंकि ये मैं एक तरह से अपनी बड़ी दीदी को डेडिकेट कर रही हूँ। बड़ी दीदी की शादी है अगले महीने, और उन्होंने कहा था कि तेरी कहानी में मैं सिर्फ बहन बनकर ही आऊँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ तेरे साथ ये जो जादू हुआ ये सबको बता। तो मैंने बताया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।